खूबसूरत लड़कियों के मुकाबले में इस देश को कोई हरा नहीं सकता। इस देश में 57% महिलाएं हैं, जबकि 43% ही मर्द पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ की खूबसूरत लाइफस्टाइल, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना, यहाँ का म्यूजिक, यहाँ की लाइफस्टाइल, आप ये सब कुछ देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो चलें आज मैं आपको नॉर्वे के मुतालिक सब कुछ आगाह करता हूँ। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको ये बता दूँ, इस देश का नाम जो है किंगडम ऑफ नॉर्वे। इस मुल्क की जो आबादी है वो ऑल अराउंड 55% है और उसमें से 84% जो है वो शहरों में रहते हैं और 16% गाँव में रहते हैं। ये बज़ाहिर एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी गिनती और इसका जो शुमार है वो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। जैसे जो नॉर्वे है वो यूरोप का छठा देश माना जाता है और ये स्वीडन, रशिया, फिनलैंड, डेनमार्क से इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो मिलती है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस देश का जो बॉर्डर लाइन है वो कभी लड़ाई या झगड़ा या कोई इस तरह की फसाद अपने बॉर्डर या नेबर कंट्री से नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों की खास बात यह है कि उनको ठंड मौसम में, सर्दी के मौसम में बर्फ़ वाले पानी के साथ नहाना पसंद है। उनका ये ख्याल है कि इस तरह करने से, इस तरह नहाने से जो ब्रेन में ऑक्सीजन है वो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा अरसे तक वहाँ पे रहती है, जिसकी वजह से जो उनका माइंड, उनका दिमाग है वो चुस्त, तवाना और फ्रेश रहता है। और इसकी वजह से जो आप साल भर रहे, पूरा साल आप बहुत खुशी से रहते हैं। इन लोगों का बेसिकली जो मानना है भूत से रेलिवेंट हो गया, इस तरह के गोस्ट से रेलिवेंट हो गया। उनका ये मानना है कि जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, ये नेगेटिव जो ये स्पिरिचुअल भूत वगैरह जिसे पाए जाते हैं वो हमारे इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। और उनका ये भी मानना है कि ये इर्द गिर्द हमारे रहने के साथ साथ ये भी अपनी लाइफस्टाइल और ये भी बिल्कुल आम इंसानों की तरह ही जीते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। ओस्लो बेसिकली जो नॉर्वे है उसका सबसे बड़ा शहर माना जाता है और ओस्लो जो ऐसा शहर है वो बैंकिंग, टूरिस्ट, कल्चर, मार्केट और हर तरह की शॉपिंग से रेलिवेंट, हर तरह से एक बड़ा सिटी माना जाता है। आप ओस्लो में आरकेसी स्पोर्ट्स, वाइकिंग शिप म्यूजियम, कार्ल्स जोहान्स गेट, गुस्ताव इंग्लैंड पार्क और फ्ली मार्केट जैसे आप खूबसूरत नज़ारे जगह को आप देख सकते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत कमाल है। यहाँ बेसिकली रात को यंगस्टर्स आते हैं और रात भर मस्ती करते हैं। ये एक्चुअली ज़्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट ये रात जो होती है वो सैटरडे नाइट होती है। नॉर्वे की बेसिकली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो नॉर्वेजियन है। वो भी दो तरह की है, मतलब ये कि लैंग्वेज एक ही है, लेकिन ये बोलने का अंदाज, बोलने का तरीका वो दो मुख्तलिफ तरीका है। जिस तरह पाकिस्तानियों की उर्दू और पंजाबी होती है और जिस तरह हिंदू की हिंदी और हिंदुस्तान कहलाई जाती है, इस तरह नॉर्वे की भी नॉर्वेजियन ही लैंग्वेज है, जो कि दो तरह से इसको बोला जाता है। यहाँ पे जो सबसे टूरिस्ट के लिए मसला होता है वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको लैंग्वेज के ज़्यादा मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ के लोग कम ही इंग्लिश बोलते हैं। नॉर्वे में ट्रोम्सो नाम का एक शहर है। इसकी बेसिकली खास बात यह है कि जैसे ही रात होना शुरू होती है तो यहाँ पे आसमान में आप देखें तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म की आपको लाइट नज़र आती है, बड़ी लुत्फ़अंदोज़ किस्म की रोशनी नज़र आ रही होती है। इस लाइट को बेसिकली नॉर्थन लाइट भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे 6 महीने सूरज दिखाई देता ही नहीं है और 6 महीने सूरज डूबता ही नहीं है। इस शहर की रात सब दुनिया में सबसे रंगीन रात पाई जाती है। इस शहर की इस खूबसूरत रात को देखने के लिए दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और टूरिस्ट जब घूमने आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा गांव भी नॉर्वे में पाया जाता है। उस गांव का नाम हेल कहलाता है। इस गांव का नाम हेल क्यों रखा गया, उसकी एक खास वजह ये कि इस गांव के जो इर्द गिर्द है वो जंगल पाए जाते हैं और जंगलों से वो अजीब किस्म की आवाज़ें आई जाती हैं। नॉर्वे में 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता, क्योंकि ये जो नॉर्वे देश है, ये मुल्क है, ये नॉर्थ पोल के बिल्कुल करीब पाया जाता है, जिसकी वजह से सर्दियों में यहाँ पे अमूमन अंधेरा ही पाया जाता है, अंधेरा ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज जो होता है वो लगातार निकलता ही रहता है और जो लोग हैं उनको रात निकल के दिन में ही सूरज की रोशनी में ही सोना पड़ता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।